Hello, this is Shajia Harun from Vika Consultant and welcome back to our YouTube channel. In today's video, I'm going to share top reasons why UK student visa get refused, and most importantly, I'm going to share the tips and tricks to avoid these refusals when you are going to apply for UK student visa. So let's jump in. इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुके हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्यों रिफ्यूज़ल होते हैं और रिफ्यूज़ल के बाद आप लोगों के लिए क्या ऑप्शंस हैं। दोनों यूट्यूब वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँ ताकि आप उन वीडियोस को देख के भी थोड़ी-सी गाइडेंस हासिल कर सकें, ठीक है? आज जो मेरा मेन टॉपिक है आपके साथ डिस्कस करने का कि हम अवॉइड कैसे करें, ठीक है? अवॉइड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके आती हूँ पहले स्टेप के ऊपर, जिसमें आपने मतलब ज़्यादा मतलब एहतियात करने की आपको ज़रूरत है, वो ये है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? जो मेन रीज़न आपके रिफ्यूज़ल पे इफेक्ट डालता है वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स ही होता है। अब इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाता है, अगर आपने सपोज़ आपने बैंक स्टेटमेंट तो जमा करवा दी है एम्बेसी में अपने वीज़ा के लिए, लेकिन उसमें आप साइन और स्टैम्प करवाना भूल गए, आपने जस्ट ऑनलाइन डाउनलोडेड स्टेटमेंट को अपलोड कर दिया जो कि एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है? तो आपने वो दे दिया, या आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड हो चुका है जिसके ऊपर आपकी एक्सपायरी डेट लिखी आ सकती है, ठीक है? उस तरह के डॉक्यूमेंट्स, या आपने वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जैसे आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना भूल गए, या आप अपना कैश लेटर सबमिट करवाना भूल गए, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल आते हैं। तो जब भी आपने अपना वीज़ा फाइल करना है एम्बेसी में, तो मेक श्योर कि आप यूकेवीआई डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को लाजमी फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। सेकेंड टिप जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आते हैं वो ये है कि आपकी वीक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, विच मीन्स कि आप अपनी प्रॉपर, आपको गाइडेंस ही नहीं मिली होती कि आपने अपनी स्टेटमेंट कितनी शो करवानी है, कब से शो करवानी है, कैसे शो करवानी है, ठीक है? मोस्टली स्टूडेंट वो इसी में आके मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अब आप देखिए बैंक स्टेटमेंट इतना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये वीज़ा प्रोसेस जर्नी के अंदर, क्योंकि हम वैसे यही चाहती है, उसका यही मोटिव होता है कि आपके पास आपकी रिमेनिंग फी प्लस आपकी लिविंग कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है, आप वो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं, आपने अपने अकाउंट में उसको सेफ रखा हुआ है या नहीं है, ठीक है? अब जब मोस्ट स्टूडेंट्स को पता होगा कि बैंक स्टेटमेंट यूके के लिए तो सिर्फ 28 डेज की रिक्वायर्ड है, मतलब 28 डेज आपने इसको मेंटेन करके रखना है। तो 28 डेज अगर आप मेंटेन अपने प्रॉपर फंड्स को कर सकते हो, उसमें लार्ज ट्रांजेक्शन आप नहीं कर रहे हो, और उसको आप मतलब इजीली शो करवा सकते हो, प्लस स्टेटमेंट वो या तो आपके या फिर आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होनी चाहिए, इसके अलावा कोई गार्डियन, कोई स्पॉन्सर आप उसमें नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ये भी आपको रिफ्यूजल की तरफ लेके जाती है। तो मेक श्योर करें जब भी आप अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करें, आपने अपनी लिविंग कॉस्ट, अपनी ट्यूशन फी का प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपने उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट रखवानी है। खास तौर पे यूके के लिए अगर 28 डेज रिक्वायर्ड है, लेकिन जब आपने अपनी स्टेटमेंट आपने एम्बेसी में सबमिट करवानी, तो एटलीस्ट वो 31 डेज का प्रिंट होना चाहिए आपका। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसका जो टॉपिक है वो ये है लैक ऑफ जेन्युइन इंटेंट, ठीक है? अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट कई दफ़ा होता है कि उसने रिफ्यूज़ल्स लिए होते हैं, पहले यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के, और पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज़ के रिफ्यूज़ल ले लेते हैं, और उसके बाद अपने कंसल्टेंट के साथ, अपने एजेंट के साथ वो जेन्युइन नहीं होते, वो पॉजिटिव होके, सच्चे होके नहीं चलते, जिसकी वजह से वो बातें छुपाते हैं, अपना रिफ्यूज़ल छुपाते हैं कि कहीं एजेंट उनका केस लेने से मना ना करते हैं, ठीक है? तो इस वजह से भी वो अपना रिफ्यूज़ल अपना वो डिस्कस नहीं करते हैं उसके बारे में, ताकि आप लोगों के लिए बहुत जिन स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल होते हैं उनके लिए खास तौर पे ये बात है कि जब भी आपका किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ल हो, आप लाजमी अपने एजेंट के साथ डिस्कस करें, ताकि वो उस रिफ्यूज़ल रीज़न को आपकी अगली जो वीज़ा एप्लीकेशन होगी उसके ऊपर वो उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकें, ठीक है? तो आपने अपना रिफ्यूज़ल कोई भी है तो आपने अपने एजेंट से लाजमी डिस्कस करना है, और जब भी आप अपना वीज़ा फाइल करें, आपने अपने रिफ्यूज़ल लेटर को और उसके जो एक्सप्लेनेशन लेटर है कि क्यों आया और किस तरीके से आपने उसके ऊपर वो मतलब उसको कवर किया, आपने अपना अपील उसके ऊपर डाली है कि नहीं डाली है, अपील का क्या रिस्पॉन्स आया, वो चीज़ें अपने साथ में लाजमी देनी, ताकि एम्बेसी को पता चले कि आपने अपने रिफ्यूज़ल के ऊपर फाइट किया है, और आपका जो रिफ्यूज़ल था वो एम्बेसी मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी तरफ से जेन्युइन थे, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास है तो आप लाजमी एम्बेसी को बताएं। और अगर आपने कहीं पे ट्रैवल किया हुआ, जैसे सऊदीया जाते हैं, दुबई स्टूडेंट्स गए होते हैं विजिट वीज़ा पे, आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करें, वो आपका राइट है, आप कर सकते हो, ठीक है? उस चीज़ को भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में मत छुपाएं, ठीक है? ताकि आप अगर एम्बेसी आपके पासपोर्ट पे चेक कर लेती है कि आपने कौन कौन सी कंट्रीज को विजिट किया हुआ है, तो आपका जब तब सामने आएगी
बात हो तब भी आपको रिफ्यूज़ल मिल जाता है कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन में इस चीज़ को क्यों नहीं मेंशन किया था। तो मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर एम्बेसी को प्रोवाइड करें। फोर्थ टॉपिक हमारा इस वीडियो का ये है इंटरव्यू फेलियर। ठीक है, अब कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि अब अगर हम यूके की बात कर लें जेन्युइन टेक के लिए, कि इस वक्त जो है वो जेन्युइन टेक के लिए वीज़ा एप्लीकेशंस लॉन्च हो रही हैं, स्टूडेंट्स को वीज़ाज भी मिल रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को एम्बेसी इंटरव्यू की कॉल भी आ रही है। ठीक है, और एम्बेसी इंटरव्यू कॉल आने पे स्टूडेंट क्या करता है, पैनिक हो जाता है। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट्स अपने एम्बेसी इंटरव्यूज़ को, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू पास कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम मतलब एम्बेसी इंटरव्यू को भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आपने इसको लेके थोड़ा सा सीरियस होना है, और अपने जब भी आपको ईमेल रिसीव होती है एम्बेसी इंटरव्यू के लिए, तो आपने पैनिक नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें हेजिटेशन नहीं आपने दिखानी है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आपको लेके चलती हैं इंटरव्यू फेलियर की तरफ। ठीक है, तो आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर एसओपी को रीड करें, जो आपकी एसओपी यूनिवर्सिटी में सबमिट हुई है, जो एसओपी आपने अपनी एम्बेसी में सबमिट करवाई है, उसको प्रॉपर रीड करें, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं वो उसको उसके साथ मैच लाजमी करते हैं। ठीक है, तो अपनी एसओपी को प्रॉपर रीड करें, अपने थॉट्स को क्लियर करें कि आपने यूके को क्यों चूज किया, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, कोर्स के लिए क्यों आ रहे हैं आप, फ्यूचर प्लान्स क्या आपके, और आपकी क्या फैमिली टाइज हैं पाकिस्तान में, कि वापस पाकिस्तान आके आप कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकते हो इस डिग्री को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना आपने इसके ऊपर लाजमी अपने थॉट्स क्लियर करने। जब तक आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप अपने आप को वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ ले जाएंगे, इवन फॉर जेन्युइन टेक। ठीक है, जेन्युइन टेक में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मार्केट में न्यूज़ है कि एम्बेसी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं तो वो फेल कर रही हैं, वो किसी को पास नहीं कर रहे। आप इस स्टेज तक पहुँचे हो तो उन्होंने आपको इस स्टेज से क्लियर भी करना है। ठीक है, लेकिन क्या रीज़न है रिफ्यूज़ल की? हमारे पास काफ़ी जो है ना मतलब स्टूडेंट्स आते हैं कि मतलब हमारा सितंबर इंटेक में रिफ्यूज़ल आ गया था, और जब मैं उनके रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ती हूँ तो उसमें ये होता है कि हम पूछा जाता है कि वाई यू चूज यूके, और वो बता रहे होते हैं कि यूके में जी मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट है, 1 साल का मास्टर है, और मतलब ब्ला ब्ला जो रटी रटाई चीज़ें स्टूडेंट पिछले 3-4 साल से बोलते आ रहे हैं, उनको वो उस चीज़ से तंग आ चुके हैं। आपने उनको प्रैक्टिकल और थॉटफुल आंसर देना है। तो 1 साल के मास्टर को लेके पीछे मत पड़े। 1 साल का मास्टर आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएगा, आपको कनाडा में भी मिल जाएगा, आपको यूरोप की कितनी कंट्रीज में 1 साल का मास्टर मिल जाता है। तो मेक श्योर करें कि आप अपना जो आंसर है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाए, थोड़ा सा थॉटफुल बनाए, ताकि उन्हें पता होगा स्टूडेंट ने बाकी यूके के ऊपर वर्किंग की हुई है। फिफ्थ रीजन जिसके ऊपर मैं बात करूंगी वो ये है कि फॉर्ज्ड और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। आप जो स्टूडेंट्स जो है ना कहीं यही समझते हैं कि हम अगर फेक ट्रांसक्रिप्ट, फेक बैंक स्टेटमेंट एडिट करके पकड़ा देंगे, या फेक एक्सपीरियंस लेटर, या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अगर हम दे रहे हैं तो एम्बेसी को वो पता ही नहीं चलेगा, और एम्बेसी जो है ना हमें इंटरव्यू वीज़ा ग्रांट कर देगी। एम्बेसी के पास सारा जो है वो मतलब एक वो आप कह लें कि प्रॉपर उनके पास जो है ना वो चीज़ें होती हैं कि जिससे वो आपके हर डॉक्यूमेंट का पता लगा सकते हैं कि वो आपका जेन्युइन डॉक्यूमेंट है या फिर आपने कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट यूज़ किया। तो कभी भी एम्बेसी को ये सोचने की गलती मत करें कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट दे देंगे हमें वीज़ा मिल जाएगा, बल्कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक या उसको फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट आपको उनके पास मिलता है तो उस पर आपको 10 साल तक का बैन मिल जाएगा। अगर 10 साल का बैन आपको मतलब अप्रूव है तो फिर आप उसके लिए आप जितने चाहें मर्जी, मेरी तरफ से इजाज़त है कि आप अपने फेक डॉक्यूमेंट्स देते जाएं, फेक आइल्स का रिजल्ट, फेक लैंग्वेज सर्च या फेक बैंक स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप उसको मतलब निकल सकते हैं तो फिर आप शौक से उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने वीज़ा रिफ्यूज़ल से बचना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको यही बताऊंगी और यही समझाऊंगी कि अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लेके चलो, एम्बेसी के साथ हमेशा ट्रूथफुल होकर चलो। ठीक है, ताकि आपको जो है ना आपका वीज़ा ग्रांट हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि आपका यूनिवर्सिटी डिपॉजिट। अब आप उसकी तरफ जाना छोड़ दें कि यूनिवर्सिटी का आप काउंसलर के पास जाएं और उसे बोलें मुझे कम से कम डिपॉजिट वाली ऑप्शन दे दें जिसमें मेरा 2000, 4000, 5000 का डिपॉजिट हो, मुझे एमओआई के ऊपर भेजें, मुझे विदाउट इंटरव्यू भेजें। अब आपको आपके लिए अब टाइम है कि अब आप जो है ना अपने आप को इस चीज़ के लिए जगाएं, अपने आप को जो है ना वेकअप कॉल दें और अपने ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, आइल्स करें। ठीक है, हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप आइल्स पीटी जो जेन्युइन टेस्ट है उसकी तरफ आएँ। ठीक है, प्लस अपने जो डिपॉजिट है उसकी अमाउंट को इंक्रीज करें। ठीक है, 4000 वाली, 2000 वाली, 5000 वाली ऑप्शंस पे आपको एम्बेसी ने अपने सामने बिठा लेना, आपसे पूछना है कि आपने इस यूनिवर्सिटी को चूज किया है, इसका आपने 5000 दे दिया, अब हमें बताया आप इसके बाद वापस कैसे आएंगे। ठीक है, आपने कैसे फीस अपनी अफोर्ड करनी है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको इसी तरफ लेके जाती हैं। तो मेक श्योर करें आप
आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, बेशक जनवरी इनटेक के लिए या फिर आप नेक्स्ट कमिंग इनटेक के लिए मई या सितंबर के लिए उन यूनिवर्सिटीज़ को अपने टारगेट करें जो कि यूके के रडार में नहीं आती हैं, जिससे आप अपने आप को एम्बेसी इंटरव्यू के लिए भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, आइट्स करें, पीटी करें या और ऑल्टरनेटिव टच यूनिवर्सिटी के अपने इंटरनल टेस्ट होते हैं, आप उसमें अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। ठीक है, और अपना डिपॉजिट मैक्सिमम करवाएं, 8,000 तक 9,000 तक एटलीस्ट अपना डिपॉजिट करवाएं, ताकि एम्बेसी को पता हो कि अगर आपकी फुल फी 13,000 थी तो आपने उसमें से 9 या 10,000 पे कर दिया, रिमेनिंग 3,000 देना आपके लिए पूरे साल में कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, प्लस आपके लिए अफोर्डेबल है। इससे क्या होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट ऑटोमेटिकली कम बनेगी। ठीक है, आपके लिए बैंक स्टेटमेंट भी अरेंज करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपको एम्बेसी इंटरव्यू में आंसर करना भी अपना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर करें अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम डिपॉजिट करवाएं, ताकि आप अपने आप को एम्बेसी इंटरव्यू के लिए सेव कर सकें। सो दैट्स इट, यही मोस्ट कॉमन रीजंस थे जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप किस तरीके से अपने इन रिफ्यूजल्स को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, कौन से मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो है ना हम जहाँ पे मिस्टेक कर बैठते हैं, तो आप हमें इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ऑफिका कंसल्टेंट गार्डन टाउन ब्रांच में। ठीक है, और विजिट करें और एंड डोंट forget to share, like and subscribe our YouTube channel to get the more updates on your visa guidance.